नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आम सहमति बनती हुई दिख रही है। जो हाइब्रिड मॉडल कर लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उस पर एक तरीके से आईसीसी बोर्ड के सदस्यों के बीच में, पीसीबी के बीच में एक तरीके से आम सहमति बनती हुई दिख रही है। बीते दिनों जो चंद मिनटों की बैठक हुई आईसीसी की दुबई में, उसमें ये फैसला हुआ कि हाइब्रिड मॉडल के आधार पर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान जो इस पर अरंगा डाला हुआ था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, यानी कि भारत के मैच पाकिस्तान में ही करवाने को आ रहा हुआ था और भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहा था, उस पर सस्पेंस बना हुआ था। और इस कारण से कई बार जो शेड्यूल अनाउंसमेंट थे, जो ट्रॉफी के शेड्यूल अनाउंसमेंट होने थे, वो कई बार टाला जा चुका था। लेकिन जो खबर आ रही है, अब ये तय हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल में ही यूएई में मैच होंगे और भारत के जो मैच हैं यूएई में खेले जाएंगे, नॉकआउट के जो मैच है यूएई में खेले जाएंगे, दुबई में खेले जाएंगे और जो बाकी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इस ट्रॉफी के दो मेजबान होंगे, यूएई और पाकिस्तान। पाकिस्तान इससे पहले कह रहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानेंगे और वो अड़ा हुआ था, उसने अपनी प्रतिष्ठा से इसे जोड़ लिया था। लेकिन जब अजय शाह ने जब से कमान संभाली है तो उसके स्वर धीमे पड़े हैं और उसकी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हेकड़ी आईसीसी निकाल दी। कल जो खबर आई कि आईसीसी ने लास्ट वार्निंग दी कि आपको हाइब्रिड मॉडल पे ही मानना पड़ेगा और उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, तो पाकिस्तान को आईसीसी की वार्निंग के आगे, शर्त के आगे झुकना पड़ा। हालांकि उसने 2-3 शर्तें रखी थी कि उसका रेवेन्यू बढ़ाया जाए 5.75, जो 2023 से 27 के बीच में जो आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल है उसमें बढ़ाने की मांग की थी, वो नहीं माना गया है। और उसने दूसरी शर्त ये रखी थी कि भारत भी लिख करके दे, आईसीसी लिख कर दे कि भारत जाकर के जो आईसीसी के इवेंट्स है उसमें नहीं खेलेगा। उसने 2031 तक लिखने की बात कह रहा था, यानी 7 साल ये कह रहा था, लेकिन आईसीसी ने इसे 2027 तक के लिए मान गया है कि तीसरे देशों में भी मतलब के साथ मिलकर के मैच कराया जाएगा और पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगा। तीसरी शर्त उसने रखा था कि भारत के साथ ट्राई सीरीज, यानी तीसरे देशों को मिलाकर के किसी दूसरे वेन्यू पे, यानी भारत और पाकिस्तान से बाहर किसी तीसरे वेन्यू पे ट्राई सीरीज खेलने की बात उसने की थी, शर्त रखी थी, मांग की थी। लेकिन इस पे ना बीसीसीआई माना ना आईसीसी माना और ये पाकिस्तान की शर्त खारिज कर दी गई। अब ये खबर ये पूरी एक तरीके से पुख्ता हो गया है कि कल जब 7 दिसंबर को ये बैठक होगी तो कल चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान लगभग तय है कि कल ही कर दिया जाएगा। और क्योंकि अब 2 महीने से 3 महीने का समय बचे, कम से कम 6 महीने का ब्रॉडकास्टर चाहते हैं कि उनको 6 महीने का पूल दिया जाए ताकि उनको तैयारी करने का मौका मिले और जो लॉजिस्टिक्स का इशू है, दूसरे क्रू का इशू है, उसको पूरा कर लिया जाए। तो अब जो सस्पेंस बना हुआ था उस पर एक तरीके से बादल छट गए हैं और पाकिस्तान मान गया है। पाकिस्तान क्यों नहीं मान रहा था? क्योंकि पाकिस्तान को ये मोहसिन नकवी जो पैसा बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो ये इसलिए कर रहे थे कि इतना बार्गेन करो, इतना लास्ट मोमेंट पे जाके मानो ताकि आईसीसी उसे भी कुछ दे। क्योंकि बीसीसीआई की जो ताकत है, बीसीसीआई की जो मसल है, उसके आगे पाकिस्तान की चलती नहीं है। और जो बीसीसीआई कहता है, कुल मिलाकर ये देखा जाए, क्योंकि इसमें सरकारें इन्वॉल्व थी तो पाकिस्तान की चलनी नहीं थी, कोई भी शर्त नहीं, बाध्यकारी बीसीसीआई के नहीं है कि वो आए ही। और अगर पीसीबी इससे बैकआउट करता तो उसे ही नुकसान होता। क्यों? क्योंकि अगर वो बैकआउट करता तो उससे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली जाती, उस पे सेंक्शन लग सकता था और आगे भविष्य में कोई भी आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उसके यहाँ नहीं होने दिया जाता। और पाकिस्तान में 2009 के बाद से जब श्रीलंका की टीम पर हमले हुए थे, उसके बाद से ही कोई मैच हुए नहीं है। और उसके बाद देखा यह गया कि धीरे धीरे उसकी क्रिकेट पाकिस्तान में मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तबाह हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसलिए उसके लिए मेजर टूर्नामेंट था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कि वो वहाँ पे कराए ताकि उसके जो क्रिकेट की है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली हो, उसमें फिर से अंतर्राष्ट्रीय टीमें आए और उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े ताकि वो एक तरीके से जो बड़े इवेंट्स कराने में सक्षम है। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं करा पाता तो उस पर एक सवाल निशान लग जाता, धब्बा लग जाता। अब ये देखने वाली बात है, क्या अफगानिस्तान की भी शर्तें सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान भी कह रहा है कि उसकी भी सिक्योरिटी कंसर्न है। मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न को माना जाए, क्योंकि उसका एक डोमेस्टिक जो एक तरीके से है, अफगानिस्तान क्रिकेटर वहाँ खेलते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मेजर थ्रेट है, तो उनके जो बात है उनको मानी जाएगी और उसको खारिज कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान झुका या बीसीसीआई झुका? क्योंकि बीसीसीआई की बात भी एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान भी भारत आकर के नहीं खेलेगा। 2027 तक पाकिस्तान जो है उसने लिख करके एक तरीके से ले लिया है कि वो भारत जाकर नहीं खेलेगा, तो उसकी भी कुछ बातें मानी गई हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किसकी जीत हुई है और
क्या भारत नॉकआउट में पहुंच पाएगा? क्योंकि नॉकआउट, ये कहा जा रहा है कि अगर नॉकआउट में भारत पहुंचता है, फाइनल में पहुंचता है, तो लाहौर में कराने की पाकिस्तान अड़ा हुआ है। तो अगर भारत पहुंचता है तो फाइनल कहां पे होने चाहिए? दुबई में होना चाहिए या लाहौर में होना चाहिए? क्योंकि बैकअप ऑप्शन लाहौर का रखा गया है। आपको जो भी लगता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।